इस कहानी की शुरुआत होती है ब्रायन नाम के एक इन्वेंटर को दिखाते हुए जो कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किया करता था। ब्रायन का घर पहाड़ों की एकदम ऊंचाई पर होता है जहाँ पर कोई नहीं आता जाता था, यानी कि वो प्लेस पूरी तरीके से एक आइसोलेटेड एरिया होती है जहाँ कोई नहीं आता जाता था। ब्रायन तो शुरुआत से ही एकदम अकेला रहता था, इसीलिए उसने टाइम पास के लिए काफी सारी रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। अपने सारे इन्वेंशंस में ब्रायन बहुत सारी चीजें बनाता है जो उसके डेली लाइफ में यूज हो सकती थी। वो तो जगह जगह पर जाकर कूड़ों में फेंकी गई चीजों को इकट्ठा करता और अपना दिमाग लगा के उनसे अच्छे अच्छे डिवाइसेस बनाता। जैसे कि ब्रायन ने बहुत ही ज्यादा मेहनत करके एक ट्राईसाइकिल को उड़ने वाली ट्राईसाइकिल में कन्वर्ट कर दिया होता है। उसने तो पीछे एक फैन लगा दी थी जिसके प्रोपेलर्स घूम रहे होते हैं। साथ ही साथ ट्राईसाइकिल के टॉप पर ब्रायन ने एक घड़ी भी लगा दी थी जिससे कि कोई भी अपना सर ऊंचा करके टाइम देख सके। अब ब्रायन उड़ने वाली ट्राईसाइकिल को बनाने के बाद उसे अच्छे से टेस्ट कर रहा होता है कि ये काम भी करेगी कि नहीं। लेकिन अफसोस की बात यह होती है कि ब्रायन अपने उड़ने वाली ट्राईसाइकिल को अभी तक कंप्लीट ही नहीं कर पाया था। उस उड़ने वाली ट्राईसाइकिल के टेस्टिंग के दौरान तो उसमें पूरी तरीके से आग लग चुकी थी, जिससे कि ब्रायन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। लेकिन उसने एक्सपेरिमेंट करना और नई नई चीजें बनाना कभी छोड़ा नहीं था। वो लगातार और भी ज्यादा नई चीजें बनाने में बिजी रहता था। अब ब्रायन जगह जगह घूमकर कूड़े कचरों के डिब्बों में अपने सामान की चीजें ढूंढने लगा था। तभी ब्रायन को कूड़े कचरों में एक इंसान का मैनिक्विन मिलता है। ब्रायन ने ये मैनिक्विन अपने पास तो रख लिया था, लेकिन उसने देखने के बाद उसके दिमाग में कुछ ख्याल आने लगे। दरअसल ब्रायन को इससे एक आइडिया आ चुका था कि वो कोई एक रोबोट बनाए। ब्रायन बहुत ही ज्यादा सोचने लगता है कि अगर उसके पास रोबोट होगा तो वो उससे कई सारी चीजें करा सकता था जो वो डेली लाइफ में करता है। इसीलिए सारी चीजें प्लानिंग करने के बाद ब्रायन अपने घर पर आ जाता है और अब तक जमा की गई चीजों की मदद से एक नई टाइप का रोबोट तैयार करने लगा। हालांकि ब्रायन को इसमें काफी ज्यादा मेहनत लग रही थी और उसका समय भी जा रहा था, लेकिन वो पूरे मन से उस रोबोट को बनाने में जुट जाता है। लेकिन आखिरकार इतने दिनों की मेहनत के बाद ब्रायन ने वो रोबोट तैयार कर लिया था। हालांकि वो रोबोट उतना ज्यादा एडवांस नहीं होता, लेकिन ब्रायन ने उसे अच्छी तरीके से बनाया होता है। लेकिन निराश कर देने वाली बात ये थी कि वो रोबोट तो एक्टिवेट ही नहीं होता। ब्रायन उसे हर तरीके से कोशिश कर रहा था कि वो उसे एक्टिवेट करके अपने एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बना ले, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उसकी कोई तरकीब काम ही नहीं करती। ब्रायन तो अब सच में काफी ज्यादा निराश हो जाता है। अब ब्रायन अपने रोबोट को चार्जिंग पे लगा के मार्केट में चले जाता है कुछ खाना लाने के लिए। तभी रास्ते में ब्रायन को एमिली नाम की एक लेडी मिली थी जो उसे आने वाले फेस्टिवल के बारे में बता रही होती है। एमिली ने कहा कि इस फेस्टिवल के अंदर विलेज के सारे लोग उस चीज को जला देते थे जिनसे उनकी बहुत ही ज्यादा बुरी यादें जुड़ी होती हैं। फेस्टिवल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद एमिली वहां से चली गई थी। अब आसमान में तो काफी तेजी से बिजलियां चमक रही होती हैं। ब्रायन जब घर पर पहुंचा तभी उसने नोटिस किया कि उसके घर के बाहर कोई बड़ी सी चीज एकदम हिल रही है। ब्रायन जब उसके पास जाकर देख रहा था तब वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि वो बड़ी सी चीज और कोई नहीं बल्कि ब्रायन द्वारा बनाया गया वो रोबोट होता है, जो आसमान में कड़क रही बिजली को सुनकर काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। ब्रायन अपने बनाए गए रोबोट को एकदम एक्टिवेट देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, इसीलिए अब वो जल्द से जल्द अपने रोबोट को घर के अंदर लेकर चला गया। अब अगले दिन ब्रायन जब सोकर उठता है तब वो अपने रोबोट को कहीं भी देख नहीं पा रहा था। ब्रायन पूरा घर छान मारता है, तब उसे किचन में जाकर वो रोबोट मिला। उस रोबोट के हाथ में तो इंग्लिश डिक्शनरी थी और उसने पूरी की पूरी डिक्शनरी एक ही रात में खत्म कर दी होती है। ब्रायन के रोबोट को तो इंग्लिश लैंग्वेज पूरी तरीके से समझ में आ चुकी थी, इसीलिए वो ब्रायन की सारी बातें समझता भी है और उसे रिप्लाई भी देता है। ब्रायन उस रोबोट को बता रहा था कि मैंने तुम्हें बनाने में काफी सारे घंटे लगाए हैं, इसीलिए तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा। दरअसल ब्रायन ने इस रोबोट का पूरा शरीर एक वॉशिंग मशीन से बनाया होता है जो खराब हो चुकी थी, लेकिन उसके अंदर ब्रायन ने इतने सारे चेंजेस किए कि वो रोबोट अब एक्टिवेट हो चुका था। ब्रायन काफी ज्यादा सोच समझने के बाद उस रोबोट का नाम चार्ल्स रखता है। चार्ल्स जो कि वो रोबोट था वो भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था अपना नया नाम पाकर, और अब ब्रायन चार्ल्स के साथ एकदम दोस्त की तरह बात करने लग जाता है। वो तो चार्ल्स को अपना पूरा घर के साथ साथ बाहर लेके आकर अपना गार्डन भी दिखाता है। चार्ल्स तो पहली बार इन सारी चीजों को देख रहा था जो काफी फैसिनेटिंग होती है। अब पेड़ के ऊपर से कुछ कौवे उड़ रहे होते हैं जिससे कि चार्ल्स बहुत ही ज्यादा डर गया था। उसे लग रहा होता है कि ये सारे कौवे उसे नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन ब्रायन समझाता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। चार्ल्स के मन में बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके के सवाल आ रहे थे। उसने ब्रायन से पूछा कि क्या ये पूरी
दुनिया सिर्फ इतनी ही है। ब्रायन सिर्फ इतना जवाब देता है कि ये दुनिया इससे भी कई ज्यादा बड़ी है, लेकिन तुम्हें बाकी लोगों से बचकर रहना पड़ेगा क्योंकि इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए ब्रायन ने चार्ल्स को कह दिया था कि तुम मेरी परमिशन के बिना घर से बाहर निकलोगे ही नहीं। ब्रायन तो चार्ल्स को एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा था जो घर में लेके जाकर उसकी देखभाल करने लगता है। अब यहाँ रात होने पर जब ब्रायन गहरी नींद में चला गया था तभी भी चार्ल्स जगा हुआ होता है क्योंकि वो रोबोट है और रोबोट सोते नहीं। चार्ल्स तो लगातार यही दोहराता जा रहा था कि आई एम स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग। अब सुबह होने पर ब्रायन कहीं काम से बाहर जा रहा होता है तो उसने चार्ल्स को साफ साफ कह दिया था कि तुम घर से बाहर मत निकलना जब तक मैं वापस नहीं लौट जाता। हालांकि चार्ल्स ब्रायन की बात मान जाता है लेकिन उसका भी मन था कि वो ब्रायन के साथ जाए। उसे घर पर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ब्रायन तो कुछ सामान लाने के लिए सुपरमार्केट में चला गया था जहाँ पर वो एमिली नाम की उसी लेडी से बात करने लगता है। वो दोनों आपस में कुछ फेस्टिवल की बातें कर रहे थे और थोड़ी देर के अंदर अंदर ब्रायन वापस अपने घर पर लौट जाता है। चार्ल्स ने जब ब्रायन को घर के अंदर वापस आते हुए देखा तो वो काफी खुश हो जाता है। चार्ल्स तो खुशी के मारे एकदम कूदने लगा था। चार्ल्स का बिहेवियर कहीं न कहीं किसी पेट जैसा लग रहा होता है, जैसे कि वो अपने मालिक को देखकर खुश होता हो। अब तो चार्ल्स ने यहाँ पर ब्रायन, उसकी और पूरे गार्डन की तस्वीर बनाई होती है जो बहुत ही प्यारी लग रही थी। ब्रायन भी चार्ल्स की इस कलाकृति की काफी सराहना करता है जिससे कि चार्ल्स बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। अब धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया चार्ल्स और ब्रायन एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। वो दोनों तो साथ में अलग अलग गेम्स खेलते, साथ में टाइम स्पेंड करते और बहुत सारी चीजें परफॉर्म करते। उन दोनों का बॉन्ड तो एक फादर एंड सन जैसा हो चुका होता है। लेकिन चार्ल्स को यहाँ पर धीरे धीरे लगने लगा था कि ब्रायन गहरी नींद में सो जाता है तो वो क्यों नहीं सो सकता, लेकिन वो ये सारे सवाल अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखता है। अब एक दिन जब ब्रायन और चार्ल्स मिलकर ब्रेकफास्ट बना रहे थे तब वो दोनों साथ में खुशी के मारे डांस भी करते हैं। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। चार्ल्स तो पता नहीं क्यों किसी दूसरे आदमी को घर के दरवाजे पर आता हुआ देखकर बड़बड़ाने लगा था। ब्रायन चार्ल्स को चुप कराता है और कहता है कि तुम लोगों के सामने बिल्कुल नहीं आओगे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता था। चार्ल्स को अच्छे से छुपाने के बाद ब्रायन दरवाजा खोलने के लिए चला जाता है। दरअसल दरवाजे पर एक एम्प्लॉय आया था जो उसके घर की रीडिंग लेना चाहता था, लेकिन ब्रायन उससे कह देता है कि तुम किसी और दिन आना। बट कस्टमर ने जवाब दिया कि अगर मैं अगले दिन आया तो इसके और भी ज्यादा चार्जेस लगेंगे। इसीलिए ब्रायन को ना चाहते हुए भी उस एम्प्लॉय को अपने घर के अंदर लाना पड़ा। अच्छी बात ये होती है कि चार्ल्स ने खुद को एक कोने के अंदर छुपा कर रख लिया था। वो एम्प्लॉय तो अच्छी तरीके से घर की रीडिंग ले रहा होता है, लेकिन तभी एम्प्लॉय की नजर चार्ल्स पर पड़ गई थी। ब्रायन उसे समझाता है कि ये एक खराब वॉशिंग मशीन है जो समय समय पर बचती रहती है, इसीलिए वो एम्प्लॉय अपनी सारी रीडिंग्स लेकर वहाँ से तुरंत ही चला गया था। ब्रायन और चार्ल्स काफी ज्यादा खुश होते हैं कि वो दोनों पकड़े नहीं गए। इस बात का तो वो दोनों सेलिब्रेशन मना रहे थे। ब्रायन तो चार्ल्स को हमेशा अपने बागीचे में लेके जाकर उसके साथ मस्ती किया करता। दोनों सोते समय बच्चों की तरह पिलो फाइट करते और साथ मिलकर खाना बना कर खाते। उन दोनों की लाइफ तो बहुत ही ज्यादा स्मूथली चलने लगी थी, लेकिन किसी को नहीं अंदाजा था कि उन दोनों के बीच की दूरियां काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। अब एक दिन चार्ल्स और ब्रायन मिलकर टीवी देख रहे होते हैं। तभी चार्ल्स की नजर एक चैनल पर पड़ती है जहाँ पर आदमी एक देश के बारे में बता रहा था। ये एक टूरिस्ट प्लेस होता है जो बहुत ही ज्यादा फेमस था और देश भर से लोग यहाँ पर ट्रेवल करने आते थे। चार्ल्स ने जैसे ही उस टूरिस्ट प्लेस के सीन देखे वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था। इसीलिए वो ब्रायन से कहता है कि वो भी इस अच्छी जगह पर जाना चाहता है, क्योंकि चार्ल्स को एक्सप्लोर करना बहुत ही ज्यादा पसंद था। क्योंकि ब्रायन बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो चार्ल्स को बाहरी दुनिया में लेकर जाए और फिर गवर्नमेंट वाले इलीगल एक्सपेरिमेंट बोलकर चार्ल्स को हमेशा के लिए कैद करके रख ले। अब ब्रायन सुबह सुबह उठकर हमेशा की तरह सुपरमार्केट चला गया था कुछ सामान लेने के लिए। वो तो चार्ल्स के लिए भी कुछ खिलौने ले रहा होता है जिससे कि उसका मन बहला रहे। अब सामान इकट्ठा करने के बाद जब ब्रायन अपने घर पर लौटा तब उसने देखा कि घर के अंदर कहीं भी चार्ल्स मौजूद ही नहीं है। ब्रायन तो बहुत ही ज्यादा डर गया था, इसीलिए वो चारों तरफ चार्ल्स को ढूंढने लगा। लेकिन फिर बाद में उसे पता चलता है कि चार्ल्स पीछे वाले गार्डन से बाहर की तरफ जा रहा था। चार्ल्स ने तो अपने बॉडी के ऊपर काफी अजीब तरीके के कपड़े डाल दिए होते हैं और वो ब्रायन से लगातार कह रहा था कि मुझे उस जगह पर जाकर एक्सप्लोर करना है। ब्रायन चार्ल्स को मना करता है और जल्द से जल्द घर के अंदर लेकर आ जाता है। लेकिन इतने समय बाद चार्ल्स ब्रायन से एकदम गुस्सा हो चुका था। भले ही चार्ल्स एक रोबोट होता है, लेकिन ब्रायन ने जिस तरीके से उसे बनाया था शायद उसके अंदर भी अब फीलिंग्स आ चुकी हैं। चार्ल्स तो पूरा दिन ब्रायन से नाराज होकर ही बैठा रहा। अंत में जाकर ब्रायन चार्ल्स को ठीक करने के लिए उससे बोल देता है कि मैं तुम्हें टाउन में घुमाने के लिए लेकर जाऊंगा। चार्ल्स तो इस छोटी बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। अब कार के अंदर बैठते समय चार्ल्स कह रहा था कि मैं आगे की तरफ बैठूंगा। हालांकि ब्रायन चार्ल्स को पीछे वाले डिब्बे में बैठने
बैठने के लिए कहता है, लेकिन चार्ल्स तो अब शायद बच्चों की तरह जिद भी करना सीख गया था, इसीलिए ब्रायन को उसकी बात माननी पड़ती है और फ्रंट सीट पर बिठाकर गाड़ी चलानी पड़ती है। चार्ल्स तो कहता है कि मुझे एयरपोर्ट और स्विमिंग पूल में भी जाना है, जिसमें बहुत ही ज्यादा मजा आता है। ब्रायन बहुत ही ज्यादा गरीब था और उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसीलिए वो ब्रायन को झूठ मूठ का कह देता है कि ये सारी चीजें यहाँ मिलती ही नहीं। अब अपने टाउन में आने के बाद ब्रायन चार्ल्स को कार में ही बैठे रहने के लिए कहता है, जिससे कि वो बाहर जाके कुछ सामान लेकर आ जाए। लेकिन उसी वक्त कार के पास एमिली आ जाती है, जो चार्ल्स से बातें करने लगी थी। चार्ल्स भी एमिली से काफी अच्छी तरीके से बातें करता है और ये कहता है कि मैं ब्रायन का दोस्त हूँ। ब्रायन भी जब थोड़ी देर बाद वहाँ पहुंचा तब उसने नोटिस किया कि एमिली को चार्ल्स के बारे में पता चल चुका है, इसीलिए ब्रायन ने एमिली को समझाते हुए कहा कि चार्ल्स के बारे में और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। एमिली ब्रायन की बातों से एग्री कर जाती है और अब वो दोनों चार्ल्स को लेकर एक नदी के किनारे आ चुके थे, जहाँ से काफी अच्छा नजारा दिख रहा होता है। चार्ल्स तो बड़े मजे से सारी चीजें एंजॉय कर रहा था। यहाँ हमें पता चला कि ब्रायन और एमिली एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करते थे, इसीलिए एक साथ मिलकर टाइम गुजारना उन्हें काफी ज्यादा अच्छा लगता। ब्रायन ने तो एमिली को कह दिया था कि क्या तुम मेरे साथ किसी और दिन घूमने चलोगी। एमिली तो खुशी खुशी ब्रायन के इस ऑफर के लिए हाँ कर देती है। तभी ब्रायन ने देखा कि चार्ल्स खुश होकर पानी के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो तुरंत ही चार्ल्स के पास जाकर उसे रोक देता है, क्योंकि अगर वो पानी में गया तो चार्ल्स के अंदर जो भी सिस्टम मौजूद है उनमें शॉर्ट सर्किट हो सकता था। ब्रायन के अच्छे से समझाने पर चार्ल्स मान भी जाता है और अब वो तीनों कार के अंदर बैठकर घर की तरफ निकल पड़े थे। रास्ते में ब्रायन का एक नेबर जिसका नाम एडी होता है, वो अपनी बेटियों के साथ साइड में खड़ा हुआ था। ब्रायन बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इन लोगों को चार्ल्स के बारे में पता चले, इसीलिए वो किसी भी तरीके से छुपते छुपाते चार्ल्स को वहाँ से लेकर घर में लेकर आ जाता है। अब अगले दिन ब्रायन डायरेक्टली एमिली को कॉल करता है, क्योंकि उनका प्लान बना था घूमने का। एमिली भी कुछ समय के अंदर ब्रायन के घर पर आ जाती है घूमने के लिए। चार्ल्स भी उनके साथ जाना चाहता था, इसीलिए वो पीछे पीछे चला आया। अब यहाँ चार्ल्स और ब्रायन के बीच थोड़ी सी बहस होना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि चार्ल्स चाहता था कि वो पूरी की पूरी दुनिया घूमे और ब्रायन के पास तो इतने पैसे नहीं होते कि वो चार्ल्स पर इन्वेस्ट कर सके। अब वो दोनों बातचीत कर ही रहे होते हैं, तभी ब्रायन का वो नेबर जिसका नाम एडी था, वो अपनी दोनों बेटियों के साथ उस जगह पर आ जाता है। दुख की बात ये थी कि एडी ने ब्रायन के पास आकर चार्ल्स को भी नोटिस कर लिया था। एडी को कहीं न कहीं चार्ल्स बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए एडी ब्रायन से कह रहा था कि तुम मुझे कुछ पैसों के बदले इस रोबोट को बेच दो। हालांकि ब्रायन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, क्योंकि चार्ल्स सिर्फ एक रोबोट नहीं बल्कि उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है। इस बात से एडी काफी ज्यादा गुस्सा होकर ब्रायन को मारने लगता है और नीचे गिरा देता है, लेकिन एडी ने कहा कि वो इस रोबोट को लेकर ही रहेगा। अब ब्रायन ने तो चार्ल्स को घर के अंदर ही बंद कर दिया और एमिली के साथ घूमने निकल गया। ब्रायन एमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद जब अपने घर पर पहुंचा, तब वो देखता है कि उसके घर का दरवाजा किसने तोड़ दिया है। ब्रायन और एमिली तुरंत ही घर के अंदर जाकर चार्ल्स को चारों तरफ देखने लग जाते हैं, लेकिन चार्ल्स तो वहाँ पर था ही नहीं। इसीलिए ब्रायन और एमिली एडी के घर की तरफ देखते हैं और चार्ल्स तो उसके घर के अंदर ही था, जहाँ पर एडी की दोनों बेटियां उसे परेशान कर रही होती हैं। ब्रायन तुरंत ही एडी के घर के अंदर चला गया और उसकी वाइफ से पूछने लगा कि एडी कहाँ पर है। हालांकि उसकी वाइफ झूठ बोलती है कि एडी घर पर है ही नहीं, क्योंकि वो सब भी नहीं चाहते थे कि चार्ल्स जैसे मेहनती रोबोट को कोई और लेकर जाए। ब्रायन तो अब डायरेक्टली घर में घुसकर एडी से बात करने लग जाता है। वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि चार्ल्स मुझे वापस दे दो, लेकिन एडी ने बताया कि तुम्हारा रोबोट हमारे पास खुद चल कर आया था और उसे काम चाहिए होता है, इसीलिए मैंने उसे काम भी दे दिया। ब्रायन ने देखा कि एडी चार्ल्स से बहुत ही मुश्किलों वाले काम करा रहा है, जिससे कि चार्ल्स को बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा होता है। ब्रायन तुरंत ही चार्ल्स के पास चला गया और उसे वापस चलने के लिए कहा, लेकिन चार्ल्स कहता है कि एडी हमसे काफी ज्यादा ताकतवर है और जब तक एडी की परमिशन नहीं होगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जा सकता। एडी की दोनों बेटियां वहाँ पर आ जाती हैं, जिससे कि ब्रायन को ये पता चला था कि आने वाले फेस्टिवल में जो कि टाउन के अंदर होने वाला है, उसमें एडी अपने सबसे बुरी यादें रखने वाली चीजों को जला देगा, जिसके अंदर चार्ल्स भी शामिल था। ब्रायन ये बात सुनकर एकदम शॉक रह गया कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। अब एमिली ब्रायन को लेकर डायरेक्टली घर पे आ गई थी। ब्रायन बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ा हुआ होता है कि आखिरकार वो चार्ल्स को किस तरीके से बचाएगा। तभी एमिली ब्रायन के पास आकर उसे सपोर्ट करती है और बताती है कि हम किसी भी तरीके से चार्ल्स को बचा लेंगे। दोनों ही मिलकर अब एक ऐसी गन बनाने लगे थे जिसके अंदर से कैबेज निकलता था। इसी गन की मदद से वो एडी से सामना करेंगे और चार्ल्स को बचा कर लेकर आ जाएंगे। अपनी गन तैयार करने के बाद ब्रायन और एमिली उस फेस्टिवल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर टाउन के सभी लोग इकट्ठा होकर अपनी बुरी यादों से रखने वाली चीजों को जला देंगे
उस जगह पर अब एडी भी आ जाता है जिसके हाथ में चार्ल्स मौजूद था और वो तुरंत ही उठाकर चार्ल्स को उन सारे ढेर के अंदर रख देता है जिसे कि जलाया जाने वाला था। सभी लोग तो तुरंत ही अपने सामान को जलाना भी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ब्रायन चोरी चुपके पीछे से जाकर चार्ल्स को वहां से खींचते हुए निकाल कर लेकर आ रहा था। एमिली और ब्रायन किसी भी तरीके से चार्ल्स को अपनी गाड़ी के ऊपर बिठाते हैं और वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तब तक एडी ने उन्हें देख लिया था। एडी भी अपनी कार के अंदर बैठकर ब्रायन की कार का पीछा करने लग जाता है क्योंकि वो इन सारी चीजों में चार्ल्स को भी पूरी तरीके से जलाना चाहता था। ये करने से एडी को खुशी मिलती क्योंकि ब्रायन से वो काफी ज्यादा नफरत करता है। एमिली लगातार गाड़ी को भगाते रहती है और एडी भी उनका पीछा कर रहा था। यहाँ पर ब्रायन चार्ल्स से मिलते ही उससे गले लग जाता है और सॉरी कहता है। एक तरह से इन सारी चीजों में दोनों की ही गलती थी। चार्ल्स भी समझ चुका था कि वो दुनिया घूमने की जितनी जिद कर रहा होता है वो इतना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वो भी ब्रायन से सॉरी कहता है। ब्रायन ने तो अब चार्ल्स को बचाने के लिए अपनी कैबेज गन निकाली और एडी की कार के ऊपर फायर करने का स्टार्ट किया, लेकिन बाद में पता चलता है कि ब्रायन द्वारा बनाई गई वो गन तो काम ही नहीं करती, जिससे कि एडी ने उन तीनों को पकड़ लिया था और वो उन्हें वापस फेस्टिवल के अंदर लेकर आ जाता है क्योंकि उसे किसी भी तरीके से चार्ल्स को जलाना था। एडी तो ब्रायन के ऊपर काफी गुस्सा हो रहा होता है और उसे मारकर नीचे भी गिरा देता है। तभी अचानक पीछे से किसी ने कैबेज फेंककर एडी को मारना स्टार्ट कर दिया था। ये और कोई नहीं बल्कि चार्ल्स होता है जिसने कि अपना दिमाग लगाकर उस कैबेज गन को ठीक किया और अब वो एडी और उसकी पूरी फैमिली को उससे फायर करता रहता है। कैबेज काफी बड़े बड़े होने के कारण उनसे चोट लग रही थी, इसीलिए एडी की पूरी फैमिली डर कर अपनी कार के अंदर चली जाती है और वहां से भाग जाती है। फेस्टिवल में मौजूद सारे लोग ब्रायन के लिए काफी ज्यादा खुश होते हैं और अब तो उन सभी को चार्ल्स के बारे में भी पता चल गया था, लेकिन वो किसी और को भी ये बात बताने के लिए बिल्कुल नहीं कहते हैं। अब अगले दिन ब्रायन और चार्ल्स बैठे हुए थे जहाँ पर ब्रायन ने खुशी खुशी चार्ल्स को एक टिकट प्रोवाइड किया होता है। ब्रायन ने तो चार्ल्स के लिए टिकट खरीदा होता है जिससे कि चार्ल्स पूरी दुनिया घूम सके। चार्ल्स भी ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और अब वो तीनों ट्रैवल करते हुए रेलवे स्टेशन पे आ जाते हैं। ब्रायन तो चार्ल्स को टिकट देते हुए अलविदा कह रहा था कि अच्छे से जाना। ब्रायन को इस तरीके से देखकर चार्ल्स भी काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था, इसीलिए चार्ल्स अपने द्वारा बनाई गई एक ड्राइंग को देता है जिसके अंदर ब्रायन और एमिली की फोटोज बनी हुई थी और अब चार्ल्स ब्रायन और एमिली को बाय करते हुए ट्रेन के अंदर बैठ जाता है जिससे कि वो अपनी दुनिया के घूमने वाले सफर के सपने को पूरा कर सके। ब्रायन भी चार्ल्स से बहुत ही ज्यादा खुश था कि आखिर वो जो चाह रहा था उसे मिल गया। ब्रायन भी एमिली के साथ हमेशा के लिए रहने का डिसाइड कर लेता है और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।